जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में टाइटल में मैंने लिखा है कि पासा पलटने वाला है। जी हाँ, जो आपके ऊपर हंसते थे वे अब मिलने को तरसेंगे। प्यारे मित्रों, 48 दिनों का ये गोल्डन समय चमत्कार करेगा आपके जीवन में। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के सबसे बड़े ग्रह हैं ब्रह्मांड के। जी हाँ, और उनका बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। प्यारे मित्रों, उच्च की राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। वह ठीक दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी धनतेरस को। जी हाँ, आपके घर में धन की वर्षा होगी। इस समय का आपने बहुत अच्छा उपयोग करना है। मित्रों, समय लौट करके नहीं आता है और यह वीडियो केवल आपके लिए है, गुरु के ऊपर आधारित है। प्यारे मित्रों, आपके भाग्य में जो है चौतरफा से इस समय उन्नति करोगे आप। एक ऐसा करिश्मा आपके जीवन में होने वाला है कि जो लोग यह बुरे वक्त को देख के आपसे हंसते थे वे अब आपसे मिलने को तरसेंगे। जी हाँ, क्योंकि प्यारे मित्रों, गुरु ग्रह का ये चमत्कार गोचर है आपके जीवन में जो घटित होने वाला है, और यह पूरे 12 वर्षों के बाद यह एक अद्भुत लीला है। जी हाँ, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह। जी हाँ, इस समय अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा परिणाम देंगे। एक तो अतिचारी गति, तेज गति से उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपका तरक्की का योग बनता है। क्या क्या इसमें होगा, जी हाँ हम वीडियो में पूरा बताएंगे। बस वीडियो आप अंत तक देखना है वीडियो को। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज 12 वर्षों बाद अपनी उच्च की राशि चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में विचरण करेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, यह एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से मैं बार बार कहता हूं कि यह देवगुरु बृहस्पति महाराज का जो परिवर्तन है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को 12 वर्षों तक बहुत भारी कष्ट हुआ है, बहुत संकट 12 वर्ष से झेल रहे हैं, उनका निश्चित रूप से समय परिवर्तन का योग बन चुका है। जी हाँ, और इसी महीने परिवर्तन होगा। प्यारे मित्रों, बिल्कुल दीपावली का समय है, वो 3 महीना और 6 महीने पहले से तैयारी कर लेते हैं। कौन लोग? जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जो बिजनेस करने वाले होते हैं, उनका सीजन आता है, वह 2-4 महीने पहले से तैयारी करते हैं। वो इस समय व्यापारी वर्ग के लोगों ने 2-3 महीने पहले से तैयारी कर ली होगी। दीपावली का त्योहार आ गया है और इस त्योहार के समय में इस राशि के जातक भी होंगे बिजनेस में। प्यारे मित्रों, जो लाखों करोड़ों रुपए इस दीपावली के पर्व पर ही कमा लेंगे। जी हाँ, यह बहुत अच्छे लाभ प्राप्त की समय है दोस्तों, और देवगुरु बृहस्पति महाराज देंगे। किसको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, किस तरह से योग बन रहा है, ये शुभ योग, और किस किस के भाग्य चमक रहे हैं। जी हाँ, और किसको क्या लाभ होगा, मैं पूरी बात करूंगा आज की वीडियो में, और इस तरह से आपको भी लाभ लेना है। प्यारे मित्रों, इस महीने विशेष बात यह हो रही है कि धनतेरस और दीपावली के मध्य में जो शुभ दीपावली आरंभ हो रही है, उसी समय गुरु अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में, उच्च अवस्था में आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, यानी आपको लाभ की झड़ी लगाएंगे। जी हाँ, देखेंगे कि धन स्थान को देखेंगे, आपकी धन स्थान पर इनकी नजर पड़ेगी। आपके धन स्थान पर जब नजर पड़ती है, आपके कुटुंब का भी स्थान है और कुटुंब के स्थान पर भी इनकी नजर पड़ेगी। प्यारे मित्रों, आपकी खुशहाली आएगी। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। वाणी का भी घर है, तो गुरु आपकी वाणी को मधुर करेंगे और गुरु आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि धन स्थान को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और अवश्य आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। यहाँ पर अत्याचारी स्वभाव के भी है गुरु। और एक चीज प्यारे मित्रों, इन 48 दिनों में जो यह गोचर की स्थिति बन रही है, 5 दिसंबर 2025 तक गुरु जो है इस गोचर काल में रहेंगे। प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर से ये स्थिति बनी हुई है और बनेगी। आपके जीवन में एक नई तरक्की, नई उमंग, नया मोड़ और नई ऊंचाइयों पर आप कदम रखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि यहाँ पे गुरु ग्रह का हंस नामक राजयोग बन रहा है। प्यारे मित्रों, और हंस राजक जब भी राजयोग बनता है हंस नामक,
प्यारे मित्रों, यहाँ पर पैसा, धन, वैभव, यश, मान, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। संतान योग होती है। संतान विवाह के योग्य है तो दोस्तों विवाह की तैयारियां होती हैं। संतान यदि नौकरी के योग्य है, नौकरी के लायक है, पढ़ाई तैयारी कर रहे, तो दोस्तों यहाँ पर नौकरी का योग बनता है, देवगुरु बृहस्पति महाराज बना करके देते हैं। और यदि आपके किसी भी जातक के विदेशों से संबंधित कोई कार्य चल रहे हैं तो वहां से भी लाभ मिलेगा। और स्वदेश में जिनके कारोबार है, जिनका रोजगार है, यहाँ पर भी वह अद्भुत तरक्की करेंगे प्यारे मित्रों। और जो है आप विदेश से यदि डीलिंग कर रहे हैं, कोई बड़े व्यापारी है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। और गुरु की कृपा से, गुरु की नजर जहां जहां पर पड़ रही है, जहां जहां गुरु का स्थान को दोस्तों, वहां पर आपको लाभ होगा। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आपके भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके रिश्तेदारों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। जी हाँ, वहां आपको मान सम्मान मिलेगा। प्यारे मित्रों, यदि आपका कोई डिजिटल वर्क है या आपका कोई मार्केटिंग जॉब है, मार्केटिंग क्षेत्र में है या किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो यहाँ से लाभ की प्राप्ति होने की संकेत नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर आप उन्नति करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, गुरु जो है हमेशा देते हैं, गुरु कभी लेते नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गोचर है। गुरु का काम है देना, गुरु का काम है आशीर्वाद देना, और आपको मिलेगा। गुरु की नजर जहां जहां पर पड़ेगी, जहां जहां पर गुरु का स्थान है, गुरु वहां से आपको भंडारे भरेंगे। जी हाँ, और जो है रोग रण, जी हाँ, दूर करेंगे, कर्जा हटाएंगे, रोग हटाएंगे, सतयुग का। जी हाँ, समझो कि अब आपको लाभ मिलने वाला है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर रोजगार यदि आपको कहीं नहीं मिला है तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपके रोग हटेंगे। आपको ऋण यदि आप लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो आपको ऋण भी मिलेगा। और आप पुराना ऋण भी, यदि आपके पास कर्जा है, वह उतरेगा। तमाम चीजों में आपको सफलता मिलेगी। और गुरु की कृपा से आपके दुश्मनों का अंत होगा, यानी आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर शत्रुहंता का भी योग है, प्रबल शत्रुहंता योग। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति महाराज बनाएंगे। और आपकी स्वयं की राशि, जी हाँ, गुरु की है, तो आपके ऊपर जितने कष्ट हैं गुरु हार लेंगे। यानी कि यदि आपके न्यायालय में कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा है, तमाम चीजों में वहां पर आपको विजय होती हुई दिखाई दे रही। प्यारे मित्रों, वीडियो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं। किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता है। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है। प्यारे मित्रों, जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें प्यारे मित्रों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट, आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को अवश्य याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ मित्रों, कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि वीडियो प्यारे मित्रों गोचर के आधार पर होती है और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। लाखों लोगों के लिए वीडियो होती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में आप विश्लेषण कराएंगे, गुरु आपके ठीक सही स्थान पर है, कर्क राशि में इस समय विराजमान है, चंद्रमा के घर में विराजमान है, निश्चित रूप से आप देखिए कि आपके यहाँ धन दौलत के अंबार लगने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, जन्म कुंडली में यदि गुरु कहीं गलत ग्रह के साथ, जी हाँ कोई दुष्ट ग्रह के साथ है, तब दोस्तों आपको अगर कोई परेशानी है तो उपाय अवश्य कराना पड़ेगा। और उपाय भी है, उपाय करते हैं ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, ग्रह खुश होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपके कई काम इस समय बनेंगे। आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिलेगी, आपको इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको नौकरी मिलेगी।
प्यारे मित्रों, क्योंकि गुरु बैठे हैं और गुरु की दृष्टि कहां कहां पर पड़ती है। गुरु महाराज के पास में 3 अमृत दृष्टियां हैं दोस्तों, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जहां जहां पर पड़ती है वहां पर हर कार्य बनते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है प्यारे मित्रों, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी हाँ, अब समझ लीजिए प्यारे दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की 5वीं अमृत दृष्टि कहां पर पड़ रही है। 5वीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर। जी हाँ, जो जन्मांक का दोस्तों 8वां घर होता है और यह संघर्ष का घर होता है, यह बीमारी का घर होता है, यह शोक का घर होता है। तो प्यारे मित्रों, जब जो है देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी बीमारी हटेंगे, आपके रोग हटेंगे। जी हाँ, आपको संघर्ष जो अब तक करना पड़ा 12 वर्षों से, वह संघर्ष समाप्त होगा। अब आपको आसानी से कार्य सुलभ होंगे, कम संघर्ष में लाभ अधिक होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, और देवगुरु बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पर। जी हाँ, शनिदेव महाराज का यह घर है, मकर राशि है, कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है 7वीं देवगुरु बृहस्पति महाराज की। तो यह पिता का घर है, यह यश का घर है, यह प्रसिद्धि का घर है, व्यवसाय का घर है। प्यारे मित्रों, शासन सत्ता से जुड़ा हुआ घर है। तो यहाँ पिता से आपको लाभ होगा, पिता से आपकी जो अनबन खटपट चल रही थी वहां से आपकी सहूलियत मिलेगी, पिता से अच्छे संबंध बनेंगे, आपका यश वैभव बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि है। प्यारे मित्रों, व्यवसाय आपका बढ़ेगा। व्यवसाय में कहीं भी आप व्यापारी है, रोजगार में कहीं असफल हो रहे थे, वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। प्यारे मित्रों, शासन सत्ता से जुड़ा हुआ घर है। शासन से जुड़े हुए यदि आपके कार्य कोई रुके हुए थे, वह कार्य पूर्ण होंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आर्थिक मामलों में आपके सुधार होगा। प्यारे मित्रों, पारिवारिक जीवन आपका जो तनावग्रस्त था, उस तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का यहाँ पर पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सानिध्य रहेगा। दोस्तों, चल या अचल संपत्ति के मामलों में जो कहीं भी आपको कठिनाई आ रही थी, वह आपकी समस्याएं दूर होंगी। चल अचल संपत्ति के आप मालिक होंगे। प्यारे मित्रों, यह 7वीं अमृत दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति महाराज की। और दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि है, वह उनके स्वयं के घर पर, यानी मीन राशि जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति महाराज, वहां पर पड़ रही है। यह घर प्यारे मित्रों जो है भोग का है, खर्च का है और जो है विदेश का है। जी हाँ, और यहाँ पर आपका कद बढ़ेगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति महाराज की यह जेल का भी घर है। प्यारे मित्रों, ये जो है जब अमृत दृष्टि पड़ेगी तो आपको यहाँ से कई प्रकार के लाभ होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, राजनीति में कद आपको बढ़ेगा, समाज में कद बढ़ेगा, गुरु का आशीर्वाद आपके सिर पर आ रहा है, आपको मान सम्मान दिलाएंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपका सुख भाव को देखेंगे, इसमें आपको प्रगति होगी, आपको सुख होगा। भूमि भवन संबंधित आपके कोई भी कार्य अधूरे पड़े हैं वह पूरे होंगे, आपकी तरक्की होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग यदि आप स्टेट में कर रहे हैं या आप एजेंट हैं या प्रॉपर्टी से संबंध कोई कारोबार करते हैं, उसमें भी आपको अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होगी। आप नया घर ले सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। प्यारे मित्रों, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें आप लाभ कमा सकते हैं इस समय पर। जी हाँ, और इस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और माता का आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर है। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप स्वस्थ रहेंगे, माँ का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। किसी भी तरह से माता से अनबन चल रही थी तो माता से अब आपके ठीक संबंध होंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको लाभ होगा, आपका पद प्रमोशन प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो हमारे भाई बहनों की शादी नहीं हुई है तो शादी का भी योग यहाँ पर बना करके दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। प्यारे मित्रों, आपकी संतान का योग बनेगा। आप उसकी संतान यदि नहीं है, आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ, संभव है। और गुरु की कृपा से आपके ऊपर दोस्तों जितने भी रुके हुए कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा कर रहे हैं और आपको अच्छे फलों की झड़ी लगा करके दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, आपको कैसे लेना है और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कैसे करना है, कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा अंत में, निश्चित रूप से उनको भी सुनना है। प्यारे मित्रों, किस तरह से गुरु आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और आपको क्या क्या उपाय करने हैं। प्यारे मित्रों, यह एक बहुत अच्छा समय है और इस समय का आप पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए, अपने जीवन में खुशहाली लाइए। दीपावली का समय, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, और इस समय ब्रह्मांड में बड़ी हलचल,
देवगुरु बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन। दोस्तों यह इतिहास गवाह है, जी हाँ, कि ऐसा परिवर्तन और ऐसे धन के दिन, जी हाँ, माता लक्ष्मी के दिन। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोई भी मंत्र बिना गुरु की कृपा से आपको मिलता ही नहीं है। प्यारे मित्रों, आपको हम अवश्य एक सलाह देंगे कि आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है और आपको अंधाधुंध खर्चा भी नहीं करना है। सोच समझ के खर्च कीजिए, जब आप देख लीजिए तभी आप आगे खर्चा कीजिए। और दोस्तों, वाणी पर नियंत्रण रखना पूर्ण रूप से, क्योंकि वाणी पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे, दीपावली का समय त्योहार है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है। यह शुभ समय होगा विशेष दोस्तों, और इसमें एक दो आपको विशेष छोटे से उपाय भी कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु महाराज की आराधना करना है, उपासना करना है। गुरु का ग्रह विष्णु सहस्त्र पाठ का आप रोजाना पाठ करें या सुने, इससे बहुत अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी। प्यारे मित्रों, गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते हैं तो बसबर आप प्रयास करिए पीली वस्तुओं का सेवन करें। पीली वस्तुओं का सेवन करते हैं आपके लिए बहुत मजबूत। हल्दी डाल करके आप भोजन करें, रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा हल्दी डाल करके रोटी बनाएं, गुरु आपका मजबूत होगा। और पीली वस्तुओं का आप दान करें, जी हाँ, पीली वस्तुओं का नहीं प्यारे मित्रों, गुरु आपका मजबूत होगा। और आपको दान पीली वस्तुओं का नहीं करना है। अपने पीले वस्त्र आप ग्रहण करने हैं, पहनने हैं और पीले चीजें खाना है, इससे बहुत लाभ होगा। पीली दाल का आप सेवन करें, जी हाँ। अगर गुरु मजबूत नहीं है प्यारे मित्रों और गुरु नीच राशि में है तो दान करना पड़ता है। इस समय उच्च की राशि में है, इसीलिए हम कहते हैं विशेष करके आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। गुरु मजबूत है तब आपको ये नहीं करना है, आपको ये खाना है। और गुरु कहीं आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में है तो आपको ये दान करना पड़ेगा इन चीजों का। किसी ग्रह का आप ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि ग्रह अनुकूल नहीं है तो दान करें, और ग्रह अगर अनुकूल नहीं है तो दान करें प्यारे मित्रों, और ग्रह अच्छा है तो इसका ग्रहण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों भूलना नहीं है। और हनुमान जी की उपासना तो आपको बाबा भैरवनाथ जी की हमेशा करना है, आप करते ही हैं। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल आप प्रतिदिन अर्पित किया करें, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ होगा। और यहाँ पर मंगल महाराज का भी प्यारे मित्रों राशि परिवर्तन होगा इसी महीने में। ध्यान रखना, जब मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल भी प्यारे मित्रों राशि परिवर्तन करके 27 अक्टूबर को, जी हाँ, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। अब मंगल अच्छे समय पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी ही राशि में। प्यारे मित्रों, बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। अब यहीं पर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक अनुरोध करता हूं छोटा सा, श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना प्यारे मित्रों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ इसको कभी नहीं भूलना। सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल उनको स्मरण करें, माता पिता को स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद में दोस्तों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, परशुराम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।